तो मैं आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं हमारे चैनल ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस पर। तो जैसा कि देखा आपने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था चैप्टर 3 की लास्ट एक्सरसाइज और हमने एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, होप करता हूं आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी तो आप हमारे चैनल की वीडियो वाले सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हैं और वहां से आप हमारा ये वीडियो जो भी आपकी छूट गई है वो वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम शुरू करेंगे हमारा नया चैप्टर नंबर 3 जो कि है डेटा हैंडलिंग। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की हमारी क्लास। तो क्लास 7th में जो है डेटा हैंडलिंग उसमें हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, पूरा ब्रीफ में नहीं पढ़ना है, बस हमें नॉर्मल 3 टॉपिक पढ़ने हैं। वह है मीन, मोड, मीडियन और एक और टॉपिक है इसमें रेंज। क्या है? 4 टॉपिक हमें पढ़ना है बेसिकली। वो है मीन, मोड, मीडियन एंड रेंज। क्या पढ़ना है? रेंज पढ़ना है। बस यही जो 4 टॉपिक है हमें बस वही पढ़ना है और उसके अलावा हमें स्टार्टिंग है, क्योंकि ये क्लास 7th में स्टार्टिंग है तो हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। और जो कि बस आपको ये तीनों बस एक फॉर्मूला होता है या फिर कहूं तो आपको बस दिमाग में फिट कर लेना कि हाँ ये चीज होता है मीन में, ये होता है मीडियन में और ये होता है रेंज में। बस आपका सॉल्व हो जाएगा। आगे आपको हायर क्लासेस में थोड़ा सा टफ होगा ये, लेकिन अभी आपको बिल्कुल स्टार्टिंग है तो आपको ज्यादा ब्रीफ में नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो पहले बात करेंगे हम मीन के बारे में कि मीन क्या होता है। ठीक है, मीन क्या होता है? तो मीन मैं आपको बता दूं, मीन एक नंबर होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई सी भी नंबर की सीरीज होगी, ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास अगर ये नंबर की सीरीज है, ठीक है, ये नंबर की सीरीज है, तो आपका जो मीन होता है, मीन जो होता है एक्चुअल में वो होता है कि जो नंबर यानी कि वो नंबर होगा जो कि हाईएस्ट और लोएस्ट, यानी कि जो हाईएस्ट ये है आपका हाईएस्ट 9 और लोएस्ट है 1 के बीच में लाई करेगा। कहां लाई करेगा? बीच में हमेशा लाई करेगा और वही होता है मीन। क्या होता है? हमारा मीन होता है। अगर आपको कहीं पे अगर क्वेश्चन सॉल्व किया या फिर हाईएस्ट से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब आपने क्वेश्चन कहीं पे गलत सॉल्व किया है या प्रॉब्लम में आपका कहीं सॉल्यूशन में आपकी दिक्कत आ रही है। ठीक है, लेकिन मीन होता है कि इट इज द नंबर which lies between the highest and the lowest value of data। यानी कि जो भी हमारे पास गिवन डेटा होगा ना उसके जो बीच की जो वैल्यू होगी, यानी कि वो हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच की जो वैल्यू होगी वही होता है हमारा मीन। क्या होता है? हमारा मीन। तो मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन के लिए लिखते हैं हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी मेरे कहने का मतलब कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि जो गिवन डेटा है इन सारे डेटा का सम अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि कितने नंबर है टोटल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये टोटल 8 है। तो अगर ये जो गिवन डेटा है इसका मैं मीन निकालूं तो मीन निकालने के लिए पहले क्या करेंगे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इस ऑब्जर्वेशन को सम करेंगे तो 9 और 1 10 और 10 और 10 20 30 एंड 32 एंड 10 42। कितना हो गया? 42। फिर उसके बाद कितने काउंट टोटल डिजिट है? 8। कितने हैं? 8। तो यानी कि इसको करेंगे 21 अपॉन 4। क्या आएगा? 21 अपॉन 4 इसका क्या होगा?
मीन होगा। क्या होगा इसका 21/4 मीन होगा। ठीक है, तो यही होता है आपका मीन। अगला जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे रेंज। क्या पढ़ेंगे? रेंज। तो अब है हमारे पास रेंज, यानी कि रेंज क्या होता है। ठीक है, तो रेंज भी बिल्कुल इजी है। रेंज एक्चुअली में होता है कि रेंज होता है जो भी गिवन डेटा होगा हमारे पास। क्या है डेटा? जैसे कि मान लीजिए आपने हर एक उसके लिए मैं लिया हूं डेटा 1 2 4 6 9 11 8 12 और यहां पे ले लिया मैंने 14। क्या ले लिया? 14। तो ये जो गिवन डेटा है ना, उसका हाईएस्ट माइनस लोएस्ट क्या होता है? हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड रेंज। क्या कहते हैं उसे? रेंज कहते हैं। यानी कि द डिफरेंस, रेंज को हम डिफाइन करेंगे द डिफरेंस बिटवीन the difference between the highest and the lowest observation, highest and the lowest observation is called, क्या कहते हैं इसे? रेंज कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? रेंज। यानी कि रेंज को मैं लिख सकता हूं ऐसे फॉर्मूले में, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन यानी कि जो नंबर सबसे बड़ा है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, यानी कि हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, ये होता है आपके रेंज का फॉर्मूला। जरूरी नहीं है आपको बार बार लिखना है, लेकिन आपको याद रख लेना है कि रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो जो ये गिवन डेटा है, इसमें क्या करेंगे हम? इसका रेंज निकालेंगे। तो देखिए हाईएस्ट कितना है? 14 माइनस लोएस्ट कितना है? 1। क्या है? 1। यानी कि ये हो गया 13। क्या हो गया? 13। और 13 इसका क्या होगा? रेंज होगा। क्या होगा? 13 इसका रेंज होगा। ठीक है, तो रेंज होता है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। और जो भी गिवन डेटा में हाईएस्ट नंबर है, हाईएस्ट नंबर क्या है हमारे पास? 14 और लोएस्ट है हमारे पास 1। तो 14 माइनस 1 इज इक्वल टू 13 और 13 ही होगा हमारा रेंज। क्या होगा? रेंज। तो अब हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ लिया मीन, रेंज पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे मीडियन। क्या पढ़ेंगे हम? मीडियन। तो देखिए मीडियन क्या होता है? मीडियन क्या होता है? तो मीडियन होता है वो नंबर एग्जैक्टली जो कि लेफ्ट साइड से भी एक बीच में आ रहा हो और राइट साइड से भी इक्वल पोजीशन पे आ रहा हो। क्या हो? वो नंबर, यानी कि वो नंबर जो गिवन डेटा में लेफ्ट साइड से भी अगर काउंट करें तो वो एक ही पोजीशन पे आएगा, और राइट साइड से भी काउंट करें तो वो क्या होगा? सेंटर में ही लाई करेगा। यानी कि वो नंबर जो कि कहां पर लाई करता है? ऑलवेज लाइज इन द सेंटर ऑफ द गिवन डेटा। यानी कि वो डेटा जो भी हमारे पास गिवन होगी, जो भी क्वेश्चन में नंबर होगा, तो और बोलेगा कि उसका मीन निकालना है, सॉरी मीडियन निकालना है, तो मीडियन यानी कि क्या होगा? हमें उसका जो भी सेंटर में नंबर होगा, क्या होगा? सेंटर में। यानी कि लेफ्ट से भी उसकी पोजीशन उतनी होगी और राइट से भी उसकी पोजीशन उतनी ही होगी, वो होता है। और जिस प्लेस पे वो नंबर होगा वही होता है हमारा मीडियन। क्या होता है? मीडियन। और आपको पता है मीडियन यानी कि मीडियन बीच का वर्ड होता है। मीडियन क्या होता है? बीच का। मीडियन का मतलब होता है कि सेंटर में जो नंबर लाई करता है। ठीक है, चलिए तो देखिए मीडियन को लिखते हैं द नंबर which lies in the middle of the given data यानी कि जो भी हमारे पास गिवन डेटा होगा, यानी कि जो भी क्वेश्चन होगा, उसमें जो नंबर सेंटर में लाई करेगा, यानी किसमें? सेंटर में। यानी कि उसकी लेफ्ट से भी पोजीशन एक ही होगी और राइट से भी पोजीशन क्या होगी? एक ही होगी। तो वही नंबर जो होगा यहाँ पर, मान लीजिए ये नंबर ए है, तो ए ही क्या होगा? इसका मीडियन होगा। क्या होगा? इस डेटा का मीडियन होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल में ले लीजिए आप, एग्जाम्पल में हमारे पास 1 9 3 2 7 6
8 11, ठीक है। हमारे पास एग्जांपल में फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 193276811, ठीक है। तो आपको मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला चीज करना है वो क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे 1 2 3 6 7 8 9 और 11। क्या करेंगे, 8 9 और 11। आप देखिए 11 और एक और यहां पे लिख लीजिए आप 12। क्या लिख दिया हमने, 12, ठीक है, क्योंकि पहले सबसे पहले हम इजी वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारे पास गिवन नंबर। क्या आ गया, गिवन नंबर, ठीक है। चलिए, तो इस नंबर में पहले हमने सबसे पहला स्टेप क्या किया हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। अब नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम एक एक नंबर को कैंसिल आउट करेंगे, लेफ्ट से भी और एक नंबर राइट से भी। क्या करेंगे, एक नंबर लेफ्ट से कैंसिल करेंगे और एक नंबर राइट से। यानी कि अगर मैंने यहां से एक नंबर लेफ्ट से काटा तो एक नंबर राइट से काटा, एक नंबर लेफ्ट से तो राइट से, लेफ्ट लेफ्ट राइट। तो अब क्या बचा हमारे पास, 7। क्या बचा, 7, और 7 ही होता है इसका मीडियन। क्या होगा, 7 इसका क्या होगा, मीडियन होगा। क्या होगा, 7 इसका मीडियन होगा, ठीक है। तो ये था आपका मीडियन। मीडियन क्या होता है कि जो नंबर एग्जैक्टली लेफ्ट से भी सेम काउंट पे आए और राइट से भी क्या है, सेम काउंट पे है। देखिए 1 2 3 4 5, लेफ्ट से कहां पे लाई कर रहा है, 5 पे, और इधर से करूंगा 1 2 3 4 5, यहां भी किससे लाई कर रहा है, 5 पे। इसका मतलब वो नंबर जो कि राइट से भी काउंटिंग करने पे 5 पर आए और लेफ्ट से भी काउंटिंग करने पे 5 पर आए, सॉरी 5 पे यानी कि मिडिल में आए, तो वो होता है हमारा मीडियन। क्या होता है, मीडियन। चलिए ठीक है, ये तो बात हुई जब हमारे पास ऑड नंबर्स दिए होंगे, यानी कि ऑड नंबर्स दिए होंगे। ऑड नंबर्स यानी कि देखिए यहां पर कितने नंबर दिया हमें, 9 नंबर दिया है। कितने टोटल, 9 नंबर दिया है। तो 9 नंबर में तो इजी है, 4 इधर हो गया, 4 इधर हो गया, और जो सेंटर में आया वो क्या हो गया हमारा मीडियन। बट अगर वहीं पे सेकंड एग्जांपल देखिए, अगर वहीं पे दे दिया 1 9 3 2 7 6 8 11, अगर यही नंबर दे दिया और इसमें से इसने 12 हटा दिया, ठीक है, तो अब कैसे मीडियन निकालेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए चेक कीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कितना है, 8, यानी कि इवन नंबर्स है हमारे पास। कितना है, इवन नंबर्स की काउंटिंग है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। तो 1 2 3 6 7 8 9 और 11। तो ये तो हमने कर दिया इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। लेकिन अब क्या करेंगे हम, क्या बताया था मैंने कि कैंसिल करेंगे। क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। लेफ्ट से एक, राइट से एक, लेफ्ट से एक, राइट से एक, लेफ्ट राइट। अब कितने बच गए हमारे पास, 2 नंबर बच गए। क्या बच गए, 2 नंबर बच गए, ठीक है। तो 2 नंबर में हम मीडियन कैसे निकालेंगे, तो 2 नंबर का मीडियन होता है 6 + 7 / 2। क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 13/2 = 6.5। क्या आया, 6.5। और 6.5 ही क्या होगा इसका मीडियन। क्या होगा, मीडियन, यानी कि 6.5 ही जो नंबर होगा जो कि इधर से भी इक्वली काउंटिंग में लाई करेगा और उधर से भी इक्वली काउंटिंग में लाई करेगा। समझ आया कि जब 2 नंबर हो हमारे पास तो उन दोनों नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मीडियन निकल जाएगा। और मीडियन पॉइंट में आया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मीडियन, ठीक है। चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे हमारा लास्ट टॉपिक जो कि है मोड। तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है मोड, यानी कि मोड क्या होता है, ठीक है। आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आया कि मोड एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। तो मोड मैं बता दूं, मोड होता है द हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इन द गिवन डेटा, यानी कि वो नंबर जो कि सबसे ज्यादा बार प्रेजेंट हो उस डेटा में। यानी कि अगर हमारे पास ये नंबर दिया हुआ है 1 1 2 3 3 3 4 4 4 5, ये हो गया 4 और ये हो गया 5, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ये है, ठीक है। हमारे पास ये क्वेश्चन है।
तो मोड कहता है कि मोड वो नंबर होगा जो कि सबसे ज्यादा बार इस वाले डेटा में प्रेजेंट है। क्या है? इस वाले डेटा में सबसे ज्यादा बार प्रेजेंट है, ठीक है। वही क्वेश्चन होगा हमारा मोड। क्या होगा? वही नंबर मोड होगा। तो मोड को डिफाइन करते हैं द नंबर हैविंग हाईएस्ट frequency in the given data। यानी कि जो भी हमारे पास क्वेश्चन होगा या जो भी डेटा होगा और उसमें पूछेगा कि हमने मोड निकालना है, तो मोड क्या होता है कि जो वो नंबर जो कि सबसे ज्यादा बार हो उस क्वेश्चन में। यानी कि देखिए यहां पर पहले तो मोड निकालने के लिए सबसे पहली चीज करते हैं क्या? उसे असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे? हम उसे अरेंज करेंगे। किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में। अगर ऑलरेडी अरेंज है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अरेंज नहीं है तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में उसे अरेंज करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है। 1 2 1 1 2 3 3 3 4 4 4 4 और 5 हमारे पास ये डेटा है, ठीक है। और इसने बोला कि इसे पहले तो क्या करेंगे? हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अगर ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब क्या निकालेंगे हम? इसका मोड। मोड क्या बताया मैंने कि हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि जो नंबर सबसे ज्यादा बार उसमें प्रेजेंट हो। तो देखिए 1 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। कितने टाइम? 2 टाइम्स। यानी कि 1 नहीं होगा, 2 1 टाइम है। 3 कितने टाइम है? 3 टाइम है। कितना टाइम? 3 टाइम है। और 4 1 2 3 4 टाइम है। 4 टाइम है। यानी कि अभी तक 4 सबसे ज्यादा बार है। यहां पर कितनी बार है? 1 2 3 4 कितने बार है? 4 टाइम्स। यानी कि 4 क्या होगा? इसका मोड होगा। क्या होगा? 4 इसका मोड होगा। क्यों? क्योंकि 4 सबसे ज्यादा बार प्रेजेंट है यहां पर बाकियों के मुकाबले। यानी कि बाकी 3 बार प्रेजेंट है, 1 2 टाइम्स है, 2 1 है और 5 एक बार है। लेकिन 4 जो है वो 4 बार प्रेजेंट है। इसलिए कोई मोड कहता है कि मोड वो नंबर होगा जो कि सबसे ज्यादा बार प्रेजेंट हो उस डेटा में, ठीक है। तो ये हुआ आपका 4 हमारा मोड हुआ, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हमारा चैप्टर 3 डेटा हैंडलिंग का, ठीक है। तो अब हम शुरू करेंगे हमारी पहली एक्सरसाइज नंबर 3.1 और सॉल्व करेंगे इसके कुछ इजी क्वेश्चंस।